नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोविड पॉजिटिव, डॉक्टर्स की खुसूसी टीम कर रही है निगहदाश्त, फार्म हाउस में मुकीम। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन से मुतालिक 48 घंटों में फैसला नहीं लिया गया तो हम अहकाम जारी करेंगे, तेलंगाना हाईकोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश। कोविड की मौजूदा लहर से नौजवान बड़ी तादाद में मुतासिर, मरकजी हुकूमत ने 18 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों को टीका देने का किया फैसला, 1 मई से होगा अमल। तेलंगाना में पीर को 4009 नए मुतासरीन, 14 अमवात। हैदराबाद में 709 नए केसेस। शहर के 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस मुलाजमीन की कोरोना से मौत। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत, इंसानी जिंदगियां दांव पर। मनमानी कीमतों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरोख्त, बेबस अवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ड्राइवर को धमकाकर रकम छीनने वाले 7 मुखन्निस गिरफ्तार, बंजारा हिल्स पुलिस की कार्रवाई। और शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे से एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि वजीर आला में कोविड की अलामात पाई गई हैं। वजीर आला को आइसोलेशन यानी अलहदा रहने का मशवरा दिया गया है, इसलिए वो अपने फार्म हाउस में मुकीम हैं। डॉक्टर्स की एक टीम वजीर आला की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि रियासत में कोविड के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस दौरान कई सियासी कायदीन भी कोविड से मुतासिर हुए हैं। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोविड से मुतासिर हो गए हैं और उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल करा दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले कोविड टीके के अहल होंगे। 1 मई से इस पर अमल होगा। वाज़ेह है कि इस वक्त 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड के टीके दिए जा रहे हैं, लेकिन कोविड की मौजूदा लहर की वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद भी मुतासिर हो रही है। इसी के तनाजुर में मरकजी हुकूमत की तरफ से 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को अब टीके की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया। इससे पहले पीर के दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर से वर्चुअल बातचीत की। पीर की शाम यह फैसला किया गया कि 18 साल मुकम्मल करने वालों को भी अब टीका दिया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन से मुताल्लिक फैसला लेने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट में पीर को कोविड पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की कोविड से निमटने के बारे में एक बार फिर सख्त सरजनिश की। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि क्यों हुकूमत अवामी नकलो हरकत पर काबू पाने के लिए इक़दामात नहीं कर रही है।
अगर 48 घंटों में हुकूमत नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं करती है तो अदालत इस सिलसिले में अहकाम जारी करेगी। अदालत ने सवाल किया कि सिनेमा थिएटर्स, पब्स, बार, रेस्टोरेंट्स में हुजूम को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत का सवाल यह भी था कि अवामी सेहत पर तवज्जो देने के बजाय क्या हुकूमत सिनेमा थिएटर्स, बार, रेस्टोरेंट्स और पब्स को चलाना चाहती है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत अवामी मुकामात पर नकलो हरकत को कम करने के लिए इक़दाम करेगी। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि बार, पब्स, सिनेमा थिएटर्स, रैलियों और शादियों की तकारीब में महदूद शिरकत को यकीनी बनाएं। प्राइवेट और सरकारी दवाखानों में बिस्तर पर नजर रखी जाए। इसके लिए नोडल ऑफिसर का तखर्रुर करें। अदालत ने हिदायत दी कि यौमिया कोरोना के केसेस और अमवात के बारे में सही बुलेटिन जारी किया जाए। इधर रियासत तेलंगाना में इतवार के मुकाबले पीर को कोविड के केसेस में कुछ कमी देखी गई। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक पीर को 4009 नए केसेस दर्ज किए गए, 14 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात अब 1838 हो गई है। जुमला केसेस की तादाद 3,55,433 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,14,441 तक पहुंच गई है। पीर की सुबह 1,878 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 39,154 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 705, कामारेड्डी 115, मंचिरियाल 111, मलकाजगिरी 363, आदिलाबाद 72, कोत्तागुड़म 49, जगतियाल 175, जंगांव 34, गदवाल 32, करीमनगर 135, खम्मम 113, आसिफाबाद 25, महबूबनगर 129, भूपालापल्ली 22, मेदक 60, मलुगु 26, नागर कर्नूल 33, नलगुंडा 58, नारायणपेट 34, महबूबाबाद 36, निर्मल 90, निजामाबाद 360, पेद्दापल्ली 39, सिरसिल्ला 80, रंगारेड्डी 336, सिद्दीपेट 125, संगारेड्डी 264, सूर्यापेट 69, विकाराबाद 65, वनपर्ती 39, वरंगल अर्बन 146, वरंगल रूरल 49 और भोंगिरी में 20 केसेस दर्ज हुए। इस दौरान इत्तला मिली है कि कोरोना वायरस से शहर में 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 पुलिस मुलाजमीन चल बसे। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राधा कृष्णा और दबीरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल टी जितेंद्र फौत हो गए। राधा कृष्णा को 8 अप्रैल को दवाखाने में कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद शरीक करा गया था, जबकि टी जितेंद्र इस माह के अवाइल में कोविड से मुतासिर हुए थे और पीर को खानगी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। शहर हैदराबाद में कोविड के बढ़ते केसेस से जहां दवाखानों में बिस्तर दस्तयाब नहीं है, वहीं बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पाई जाती है। बाज़ मुकामात पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। बताया गया कि सरकारी व खानगी दोनों हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पाई जाती है। 10 लीटर का सिलेंडर 25,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि 47.2 का सिलेंडर 35,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बताया गया कि फिलहाल कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से शहर में 250 टन ऑक्सीजन सरबराही की जरूरत है रियासत में, लेकिन इस वक्त सिर्फ 140 टन ऑक्सीजन दस्तयाब बताई जा रही है। अवाम जिनके रिश्तेदार और अफराद खानदान कोविड से मुतासिर हैं, वो सिलेंडर के लिए दौड़ धूप करते देखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग भी 1000 रुपए तक पहुंच गई है। हुकूमत की तरफ से मौसर इंतजामात और तयक़ुनात के बावजूद भी शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शदीद किल्लत पाई जाती है। इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी इस सिलसिले में इक़दाम करें और जहां पर जायद कीमत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फरोख्त किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ शहर में बढ़ते हुए कोविड के केसेस के तनाजुर में जीएचएमसी के तहत कोविड कंट्रोल रूम की दोबारा कुशादगी का फैसला किया गया। बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने पीर को जोनल और डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत बिलखुसूस जीएचएमसी में कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। अरविंद कुमार ने बलदी ओहदेदारों को सड़कों पर से फौरी कचरे की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी कहा कि कचरे की निकासी के मामले में लापरवाही और गफलत न बरती जाए, खासकर एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
अरविंद कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सुबह 6 बजे कचरे की निकासी का जायजा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सड़कों पर कचरा नहीं होना चाहिए। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद करने की भी हिदायत दी गई है। कांग्रेस के लीडर डी श्रवण ने रियासत में कोविड के केसेस के सिलसिले में हुकूमत पर हाईकोर्ट की सरजनिश को दुरुस्त करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि अदालत की तरफ से किए गए सवालात पर हुकूमत जवाब देने से कासिर है। केसीआर ने अभी तक कोरोना पर एक भी जायजा इजलास नहीं लिया। उन्होंने सवाल किया कि जब हुकूमत ये कहती है कि रियासत में 62,000 बिस्तर दस्तियाब हैं, तो फिर कोविड मरीजों को दर बदर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है। हुकूमत का 104 टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा है। हुकूमत तिब्बी शोबे को नजरअंदाज कर चुकी है। हैदराबाद में टीका तैयार किया गया, लेकिन हैदराबाद ही टीके से महरूम है। श्रवण ने मुतालबा किया कि कोरोना टीका बस्ती दवाखानों में भी दस्तियाब रखा जाए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से बलदी इंतखाबात को मुलतवी करने से मुताल्लिक दरखास्त पर पीर को हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त की समाअत करते हुए एनईसी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में मोहम्मद अली शब्बीर ने बलदी इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त की थी। अदालत ने एनईसी को हिदायत दी है कि मोहम्मद अली शब्बीर की दरखास्त का जायजा लिया जाए। अदालत ने मुकदमे की समाअत 7 जून तक मुलतवी की है। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने पीर को सिकंदराबाद जोन में कचरे की निकासी का जायजा लिया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव की हिदायत पर मेयर ने मुशीराबाद, रामनगर, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, सीताफल मंडी, बेगमपेट, काचीगुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए कचरे की निकासी के कामों का मुशाहिदा किया और अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इसके साथ साथ मेयर ने सड़कों के किनारे पड़े हुए कचरे की फौरी निकासी की हिदायत दी। रियासती वज़रा ने कहा कि 70 साल से जो काम नहीं हुए थे, तेलंगाना में 7 साल के दौरे हुकूमत में टीआरएस ने वो काम अंजाम दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा एर्राबल्ली दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने कहा कि वरंगल में घर घर पानी की फराहमी का सहरा टीआरएस हुकूमत को जाता है। वज़ीर आला केसीआर और केटीआर वरंगल से हकीकी मोहब्बत रखते हैं, इसलिए वरंगल की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सत्यवती राठौर ने कहा कि वज़ीर आला बनने के बाद केसीआर ने 7 साल के दौरान वरंगल की तरक्की को नुमाया तौर पर तरजीह दी। इजलास में वजीर अखिलियाती बहबूद के ईश्वर के अलावा साबिक मेयर हैदराबाद बी राम मोहन भी मौजूद थे। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बकरियों और परिंदों के शेड्स की तामीर को तेजी के साथ मुकम्मल करें। रियासती वजीर ने महकमे अफजाइश मवेशियान के ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने कहा कि शेड्स के बारे में किसानों में शऊर बेदार किया जाए। बकरियों की निगहदाश्त से मुताल्लिक भी किसानों में शऊर बेदार किया जाए। श्रीनिवास यादव ने रंगारेड्डी जिले के मामड़पल्ली में 55 एकड़ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संग बुनियाद के लिए इंतजाम करने की हिदायत दी। रियासती वजीर आबकारी व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कोत्तूर म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात के सिलसिले में मुकामी अरकान मुखर्रना के हमरा इजलास तलब करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। कोत्तूर म्युनिसिपैलिटी के 12 वार्ड्स पर टीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी गई। पार्टी कायदीन और कारकुनों को इस बात की हिदायत दी गई कि वजीर आला केसीआर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर की तरफ से किए जा रहे तरक्याती और बहबूदी प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाया जाए। तमाम पार्टी कारकुनों से मिलकर काम करने की हिदायत दी गई। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने गंगानगर से मौला का चिल्ला नाले तक प्रोजेक्ट ओहदेदारों के साथ दौरा किया। बॉक्स ड्रेन के कामों के सिलसिले में रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी और काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। इसके अलावा रुकन असम्बली ने दूसरे अवामी मसाइल के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई और फौरी उनकी यकसोई की हिदायत दी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने CM रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। इस सहूलत से हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रहने वाले 15 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। आजमपुरे के UPH सेंटर में कोरोना वैक्सीन और टेस्ट का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने मज़कूरा सेंटर का मुआयना किया। यहाँ पर 30 अफराद की पीर के दिन टीका अंदाजी की गई। 105 अफराद ने कोविड का टेस्ट करवाया। 14 अफराद के टेस्ट मुस्बित आए। बाद में SM अबरार ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कचरे की निकासी के कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों और साफ सफाई के कामों के अलावा मच्छरों की अफजाइश पर भी काबू पाया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर काचीगुड़े में मोइनिया खबरस्तान की हिसारबंदी की तामीर का काम शुरू हो चुका है। सरगम मजलिसी कारकुन मिर्जा रहमत बेग ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के अलावा GHMC के AE प्रेरणा के साथ कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने सिलसिले में जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद जोन श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए खबरस्तान की हसारबंदी के लिए रकम मंजूर करवाई थी। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया। बहादुरपुरे में वाक़े मंदिर में मल्लन्ना मूर्ति को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी नजर-ए-आम पर आया है, जिसमें कमसिन बच्चे को देखा गया। एडिशनल DCP ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस के दूसरे मुकामी ओहदेदार भी मौजूद थे। CCTV फुटेज में नजर आए बच्चे की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस, माह रमजान मुबारक, मौसम गर्मा, इन हालात में शुगर, BP, हाइपरटेंशन के मरीजों की किस तरह रहनुमाई की जानी चाहिए। प्रोफेसर मेडिसिन दक्कन मेडिकल कॉलेज ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर एहरार अहमद फेरोज ने बताया कि आम तौर पर इन अमराज के मरीज अपने तौर पर दवाओं का शेड्यूल बनाते हैं। सहरी व इफ्तार में डॉक्टर की सलाह के बगैर अपने तौर पर दवाओं में कमी करते हैं। ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं, बल्कि इससे उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में इस तरह के मरीजों की रहनुमाई की जाती है कि दवा कितनी ली जाए, ग़िज़ा में क्या चीज़ होनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, इनमें बाकायदगी व तवाज़ुन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये माह रमज़ान ऐसे वक्त आया है जबकि मुल्क कोरोना के संगीन बहरान से गुजर रहा है और दूसरे गर्मी की शिद्दत है। इसलिए शुगर, BP व हाइपरटेंशन के मरीजों को ग़िज़ा व दवा के इस्तेमाल में डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। रिगार्डिंग डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इन रमज़ान एंड कोविड के सिलसिले में कुछ रहबरी करने के लिए हम जो है आपको जो खुसूसी एहतियात इस ज़माने में कोविड में करने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि सबसे पहले आपके जो BP एंड शुगर के मेडिसिन है, हम जो रूटीन में देखते हैं अपनी ख्वाहिश से और अपनी मर्ज़ी से लोग जो है, हम लास्ट ईयर जिस तरीके से हम आपको डॉक्टर साहब डिक्रीज करे थे, दे यूजुअली स्टिक टू दैट।
उन लोग अपने आप से गोलियों का रूटीन चेंज कर लेते। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि रूटीन चेंज नहीं करेंगे, दे हैव टू, हमारे आपके जो क्लिनिकल फिजिशियन हैं और आपके जो रूटीन वाबस्ता डॉक्टर्स हैं, हम लोग वो सहूलत प्रोवाइड करें बोथ एट असरा हॉस्पिटल एंड ओएसी हॉस्पिटल पे। आप लोग जो है हमारे से आके अपने आप को रुजू करेंगे, रुजू करने के बाद अपनी एहतियात करेंगे, किस तरीके से चेंजेस लाएंगे। बेसिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप अपने मेडिसिन को किस तरीके से चेंजेस लाना है डायबिटीज़ में, और रमज़ान में ये डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही करेंगे, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कोविड मोस्ट ऑफ देम जो है छोटा सा बेसिकली फीवर्स आ रहे हैं, आजकल वायरसेस ज़्यादा रहने की वजह से कई लोगों को बुखार आ रहा, कई लोगों को जो है तो लोग जो है ये बुखार और इसका भी अपने आप ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, तो ये भी बहुत गलत है। तो ये दोनों चीज़ों को कभी भी जिस तरीके से हुआ आप लोग जो है हम लोगों से वाबस्ता होइए, हम लोगों के ने आके हम लोगों से एक प्रॉपर डॉक्टर से जो है आप रहबरी करके अपने आप को चेंज करना है। बेसिक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सहरी एंड इफ्तार के ताल्लुक से, रमज़ान एंड समर्स एंड कोविड को दिमाग में रखते हुए हमको ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अपनी सहरी रहेंगी वो सहरी को बैलेंस रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और पानी का इस्तेमाल बैलेंस करेंगे। इसी तौर पे इफ्तार भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट्स एंड हेल्दी डाइट पे कंसंट्रेट करेंगे। पानी यूजुअली उमूमन लोग जो है एक साथ ज़्यादा ले लेते जिस तरीके से, क्योंकि बोला जाता है और डॉक्टर साहब आप लोग ही हमको पानी पीने का इस्तेमाल ज़्यादा बोल रहे हैं, नहीं, इट हैज़ टू बी छोटे छोटे मिकदार में बैलेंस करते हुए अपने आप को कैलकुलेट करते हुए लेंगे। जिनको सर का दर्द है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग सर का दर्द हफ्ते में 3 से ज़्यादा टाइम पे आ रहा है उनको कुछ प्रोफिलैक्टिक यानी कुछ दवाएं लेना स्पेशली रमज़ान में ज़रूरी है। रमज़ान में दिन के टाइम पे सर के दर्द नॉर्मली जिनको सर का दर्द होता है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इसकी एक वजह होती है डिहाइड्रेशन, जिसे पानी कम लिया जाना कहा जाता है। तो सहर में बिल्कुल कंसिडरेबल क्वांटिटी में पानी लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सहर में खाना बिल्कुल सही तरीके से खाना और फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना। तीसरी चीज़ है स्वीट आइटम्स जैसे कि मिठाई वगैरह सहर में अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर ये सब करते हुए भी सर का दर्द आ रहा है तो मेडिकेशंस में मॉडिफिकेशंस लाना ज़रूरी है। नॉर्मली माइग्रेन के या हेडेक के जो दवाएं रहते हैं शाम के वक्त दिया जाता है, तो रमज़ान में हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप एक बार कंसल्टेशन कर लीजिए। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ी ये दवाओं को सहर में भी तब्दील किया जाता है। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है नींद, स्पेशली इशा के बाद जितना बेहतर हो सकता है और जितना जल्द हो सकता है नींद करना ज़रूरी है। और हो सके दोपहर में बाद ज़ोहर भी 1 घंटा नींद करने से सर दर्द की तादाद और फ्रीक्वेंसी में काफ़ी कमी आती है। सेकंड कॉमन जो कैफियत पाई जाती वो है फ़िट्स की कैफियत। अगर किसी को फ़िट्स इस तरीके के हैं कि रोज़ आ रहे हैं या हफ्ते में 2 से 3 बार पाया जाता है, ऐसे लोग रोज़ा रखने से अवॉइड करें। रोज़ा रखना अवॉइड करना ज़रूरी है। इन लोगों में फ़िट्स की फ्रीक्वेंसी या तादाद काफ़ी बढ़ सकती है। वो लोग जिनको फ़िट्स कभी कभार पाया जाता है, जैसे कि कुछ महीनों में 1 आध बार या साल में 1 आध बार, वैसे लोग रोज़ा रख सकते हैं। इनमें करना ये है कि जो सुबह की दवाई है वो सहर में लीजिए और जो शाम की दवाई है बाद इफ्तार लीजिए। नींद का एहतियात रखना चाहिए, जैसा बताया गया था, बाद इशा के जल्द से जल्द नींद, बाद इशा और तरावी जल्द से जल्द नींद करें। सुबह में सहर में पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में लें और मिठाई का अवॉइड करें। शाम में जब इफ्तार खोला जाता है एकदम कोल्ड वाटर और ठंडे जूसेस को इमीडिएटली खाली पेट लेना अवॉइड करना ज़रूरी है। तीसरी कैफियत जो है पैरालिसिस के अटैक्स, जिनको भी पैरालिसिस पिछले 3 महीने में हुआ है और जो चल नहीं पाते हैं, जो बेड पे हैं, ऐसे लोगों को रोज़ा रखना न्यूरोलॉजिकल गाइडलाइंस के हिसाब से मना है। जिनको पैरालिसिस का अटैक 6 महीने से 1 साल के ऊपर के वक्त में आया है, जो मदद से चल सकते हैं या जो अपने आप से चल सकते हैं, ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ। ऐसे लोगों को हम डेफिनेटली रोज़ा रखने से पहले न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करने का एडवाइस देते हैं ताकि
हमारे असेसमेंट के बाद हम आपको ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके बताते हैं कि आपको रहना है तो किस तरीके से मॉडिफिकेशंस लाने हैं और मेडिकेशंस क्या कंटिन्यू करना है, किस चीज़ को सुबह में लेना है और जो दवाओं को शाम में लेना चाहिए। चौथी चीज़, प्रेजेंटली अभी चूँकि कोविड की वबा काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, हमारा ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से यही रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि मास्क बराबर पहनिएगा। मास्क पहनने पर नाक और मुंह दोनों कवर होना ज़रूरी है। नाक से नीचे लेने पर मास्क का मकसद पूरा नहीं होता है, तो मास्क बराबर पहनिएगा। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ काफ़ी डिस्टेंस 2 लोगों में, अफराद में मेंटेन करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, सैनिटाइजेशन। आप जब भी घर में एंटर हो रहे हैं पूरी तरीके से हाथ और मुंह अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी है। और स्पेशली बुज़ुर्गों से और बच्चों से जब आप मुलाकात करते हैं और आप जब बाहर से आ रहे हैं, कुछ वक्त तक अवॉइड करना ज़रूरी है। मजलिस के सीनियर कारकुन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर गोलकुंडा डिवीजन मोहम्मद मुजम्मलुद्दीन और फरीद भाई का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा मस्जिद कला गोलकुंडे में नमाज तरावी के बाद अदा की जाएगी। तदफीन जमाली कुंडे के कब्रस्तान अमल में आएगी। एक ऐसे वक्त जबकि पूरे मुल्क के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की शदीद किल्लत देखी जा रही है जो कि कोविड के इलाज में इस्तेमाल होता है, हैदराबाद की नाजोन टास्क फोर्स पुलिस की तरफ से बेगमपेट में धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शेख सलीम, वेंकटेश और जय शरण को गिरफ्तार किया गया और इसमें से 2 का ताल्लुक शेख सलीम और वेंकटेश का बताया गया है कि ये हितरो फार्मेसी के लिए काम किया करते थे और जब इन्होंने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ती जा रही है तो इस तनाजुर में उन्होंने इसे महंगी कीमत पर फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। इस सिलसिले में बताया गया है कि 20,000 रुपए में ये इंजेक्शन फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर बेगमपेट में धावा करते हुए शेख सलीम, वेंकटेश और जय श्रवण को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 12 इंजेक्शन जब्त कर लिए गए हैं। बंजारा पुलिस ने सड़क पर चलने वाले ड्राइवर से धमकाकर रकम छीनने वाले 60 ट्रांसजेंडर यानी मुखन्निसों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि निर्भया, स्वीटी, शायलू, फातिमा, प्रिया, सिमरन फातिमा और दीक्षा ने 18 अप्रैल को 26 साल ड्राइवर रहीम को जुबली हिल चेकपोस्ट के पास धमकाकर जबरन उसके पास से 1000 रुपए की रकम छीन ली थी। इसके अलावा मज़कूरा ट्रांसजेंडर्स ने ड्राइवर रहीम के साथ गाली गलौज की। पुलिस ने तहकीकात करते हुए 7 मुखन्निसों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। टोली चौकी के इलाके में पीर को गाड़ियों और बाइक्स की पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात न होने और कोविड कवायद की पाबंदी न करने पर तकरीबन 120 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। मास्क न पहनने और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। राजेंद्र नगर पिलर नंबर 323 के पास पीर की सुबह कैब की टक्कर से एक नौजवान जख्मी हो गया। बताया गया कि कैब ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में था। हादसे में बाइक पर जाने वाला नौजवान जावेद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में लबे सड़क वाइटनर का नशा करने वाले शख्स ने हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक इरफान, जो बैंड बाजा ग्रुप में काम करता है, नशे के बाद बेकाबू हो गया और लबे सड़क ब्लेड से अपना हाथ काट लिया। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद थी और पुलिस के साथ भी उसने नाशाइस्ता सलूक किया। बादनान में इरफान को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोविड पॉजिटिव, डॉक्टर्स की खुसूसी टीम कर रही है निगहदाश्त, फार्म हाउस में मुकीम। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन से मुतालिक 48 घंटों में फैसला नहीं लिया गया तो हम अहकाम जारी करेंगे, तेलंगाना हाईकोर्ट ने की हुकूमत की सरजनिश। कोविड की मौजूदा लहर से नौजवान बड़ी तादाद में मुतासिर, मरकजी हुकूमत ने 18 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों को टीका देने का किया फैसला, 1 मई से होगा अमल। तेलंगाना में पीर को 4009 नए मुतासरीन, 14 अमवात। हैदराबाद में 709 नए केसेस। शहर के 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस मुलाजमीन की कोरोना से मौत। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत, इंसानी जिंदगियां दांव पर। मनमानी कीमतों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरोख्त, बेबस अवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ड्राइवर को धमकाकर रकम छीनने वाले 7 मुकन्निस गिरफ्तार, बंजारा हिल्स पुलिस की कार्रवाई। और शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे, एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।